हेलो दोस्तों, मैं तारकेश्वर कुमार मिनरवा जनरल क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले हमारा बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर डला हुआ है। इससे पहले हमने संविधान का पढ़ा था, संविधान सभा का गठन, उसके अलावा संविधान में लिया गया विदेशी स्रोत। आज हम लोग देखेंगे भारत के संविधान की जो अनुसूची है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो भारत का जब संविधान बना तो उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। वर्तमान में 4 जो है अनुसूचियाँ जोड़ी गई है, ठीक है। तो उन्हीं सब को हम देखेंगे कि भारत की जो 12 अनुसूचियाँ हैं वो किससे संबंधित हैं। चलिए देखते हैं। भारत की जो है प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो भारत के राज्य तथा संघ क्षेत्र का उल्लेख है। भारत के राज्य और संघ क्षेत्र का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो दूसरी अनुसूची में उल्लेख है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन के बारे में उल्लेख है। तो दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख है। इसके तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति इत्यादि आ जाते हैं, ठीक है। तो उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो विभिन्न जो पदाधिकारी हैं, शपथ ग्रहण, कि विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ कैसे होता है, कौन शपथ कराता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण नहीं आता है। तो पहला में हो गया भारत के राज्य और उसके संघ क्षेत्र। पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। अब भारत में हो गए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। दूसरी अनुसूची में उल्लेख है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है, जबकि तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से संबंधित है। आइए अब चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो राज्यसभा का सेट, कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में उल्लेख है। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो हम जानते हैं कि पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में उल्लेख है। छठवां अनुसूची, छठवां अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा के राज्यों के एससी और एसटी के बारे में उल्लेख है। असम, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों के एससी एसटी के बारे में उल्लेख है। तो छठवां में किसका हो गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा, एक और हो जाएगा मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एससी और एसटी के बारे में उल्लेख है। सातवीं अनुसूची,
7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच संबंध है, जो उसके बारे में या कह सकते हैं शक्ति के बंटवारा के बारे में उल्लेख है। इसमें 3 गो अनुसूचियाँ बनाई गई हैं। प्रथम राज्य सूची, दूसरा हो जाएगा समवर्ती सूची, तीसरा हो जाएगा संघ सूची। तो राज्य सूची में राज्य सरकार का कानून, समवर्ती सूची में दोनों का कानून, और संघ सूची में केंद्र सरकार का कानून चलता है। तो 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची हो गई, राज्य सूची, समवर्ती सूची तथा संघ सूची। राज्य सूची में राज्य सरकार का कानून चलेगा, समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन अगर देश के हित के बारे में होगा तो केंद्र सरकार का लागू होगा, और संघ सूची में केंद्र सरकार का कानून, केंद्र सरकार अपना कानून बनाएगी। सातवीं अनुसूची हो गई। अब चलिए 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख हुआ। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो भाषा का। जब देश आज़ाद हुआ उस समय 14 भाषाएं थी। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। तो पहला जो है उसमें जो भाषा जोड़ी जो गई 8 गो भाषा, ठीक है, वो कब कब जोड़ा गया? तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया। तो 8वीं अनुसूची में जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय 14 भाषाएं थे। अब 8 गो और भाषाएं जोड़ दी गई और प्रथम जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। और उसके बाद इकहत्तरवां संविधान संशोधन 1992 के तहत 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 गो भाषा और जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी को। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा कौन कौन जोड़ी गई? तो नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी को। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई। तो 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत प्रथम भाषा सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुर और कोकड़ी को जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो 8 अनुसूची खत्म हो गया। उसके बाद हम देखे हैं कि संविधान में 4 गो अनुसूची जो है वो नया जोड़ा गया। तो 8वीं अनुसूची के बाद आ गया 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम
संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया और ये किससे संबंधित है? तो भूमि अधिग्रहण से। तो 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गया, जो किससे संबंधित है? भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार अगर आपकी ज़मीन चाहेगी तो अधिग्रहण कर सकती है, इसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है। अब हो गया 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। यह 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया, जो किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया, जो किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। अब आ गया 11वां अनुसूची। ग्यारहवां अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, जो 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया। यह किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। अब आ जाएगा 12वां अनुसूची। यह 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत ही जोड़ा गया, जो किससे संबंधित है? तो नगर निगम, यह नगर पालिका से संबंधित है। तो 12वां अनुसूची जो है 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया, जो किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। इस प्रकार हमने देखा कि भारत के जो 8 अनुसूचियाँ थी, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय भारत में हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जो बाद में बढ़कर 12 हो गई। और इस 12 अनुसूचियों में किसका किसका उल्लेख है और कब कौन सा जोड़ा गया, ये सब हमने देखा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उससे अलावा एक जो हम इससे पहले वीडियो बनाए हुए थे, उसमें संविधान के विदेशी स्रोत में मौलिक कर्तव्य 2 बार लिख दिए हैं हम। एक रूस से लिख दिए हैं, मौलिक कर्तव्य लिया गया है, और दूसरी बार हमें अमेरिका से जो मौलिक अधिकार होना चाहिए वहाँ मौलिक कर्तव्य हो गया है। तो आप लोग उसको अमेरिका वाला जो है वहाँ आप लोग मौलिक कर्तव्य के स्थान पर मौलिक अधिकार बना लीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।